पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 126। ठीक है, इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु तदानीं विक्षेपाभावे अपि तत्वविस्मृति सद्भावात् पुरुषार्थ हानि स्यात् इति आशंक्य आह। ठीक, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। बात ये चल रही थी कि निधिध्यासन रूप जो तत्व का चिंतन है, अर्थात देहादिकों से मैं अतिरिक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ और देहादिक प्रपंच मिथ्या है, इस प्रकार का जो चिंतन है वह, उस चिंतन को करने के लिए कोई जपादि की तरह नियम नहीं है। हर समय हर समय हर जगह हर व्यक्ति कर सकता है। उस पर पूर्व पक्ष ने कहा था कि तो उस ब्रह्म का अभ्यास कैसा करे, तो उत्तर दिया था उसको पहले ही बताया है कि तच्चिंतनम तत्कथनम आदि आदि आदि। तो बोलेंगे फिर उस कथन आदि करेंगे, इतिहास आदि कहेंगे, तो तत्वचिंतन कैसा होगा? तो उसका उत्तर दिया था कि महापुरुषों की कथा आदि कहते समय या पढ़ते पढ़ाते समय उस तत्वचिंतन के लिए कोई बाधक नहीं है। तो वो बोल रहा था फिर कृषि वाणिज्य सेवादि, तो उत्तर दिया कृषि वाणिज्य सेवादि करते रहेंगे तो तत्वचिंतन नहीं होगा, विस्मृति हो जाएगी। तब पुनः पूर्व पक्षी बोला कि फिर तो भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोजन करेंगे तो भी तत्व का विस्मरण हो जाएगा। तो उसका उत्तर दिया कि ऐसी बात नहीं है, अनुसंधान करते हुए भी भोजन में प्रवृत्ति हो सकती है, और समझ लीजिए थोड़ी बहुत विस्मृति हुई भी तो भी तुरंत उसका स्मरण वह किया जा सकता है, अत्यंत विघातक नहीं है। कौन? भोजनादि। ये बात बताई। उस पर पुनः पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है कि तदानीम शब्द करते हैं भोजन काले। ठीक है, विक्षेपाभावे अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कृषि वाणिज्य की तरह भोजन के काल में कोई ज्यादा विक्षेप नहीं है, तो विक्षेप का अभाव होने पर भी तत्व का विस्मरण तो होगा ही ना, थोड़ी देर के लिए क्यों न हो। तो तत्व विस्मृति सद्भावात्, विस्मृति मतलब विस्मरण, तत्व का विस्मरण होने की संभावना होने से उससे क्या होगा? फिर पुरुषार्थ हानि से, पुरुषार्थ की क्या होगी? हानि होगी। यह शंका। तो इति आशंक्य, ये शंका लेकर उत्तर दे रहे इस शंका का, तो श्लोक के माध्यम से तत्व विस्मृति मात्रान्न नर्थः किंतु विपर्यया विपर्येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मरतः क्वचित्। तत्व विस्मृति मात्रात् न अनर्थः किंतु विपर्ययात् विपर्येतुं न कालः अस्ति क्यों झटिति स्मरतः क्वचित्। ठीक है, अन्वय। तत्व विस्मृति मात्रात् अनर्थः न किंतु विपर्ययात्। नीचे झटिति स्मरतः विपर्येतो क्वचित् कालः न अस्ति। अर्थ देखिए, तो कह रहे सिद्धांती कि भोजन के काल में भले थोड़े देर के लिए तत्व का विस्मरण हो जाए तो भी उतने मात्र से कोई अनर्थ होता नहीं है।
क्या लिखा, तत्व विस्मृति मात्रा, केवल तत्व का विस्मरण हो जाने से अनर्थ न, कोई अनर्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ की हानि नहीं है। फिर किससे हानि होती है, किंतु विपर्ययात, यदि विपरीत बुद्धि होती है तब हानि है। विपरीत बुद्धि मतलब भ्रम बुद्धि, अध्यास बुद्धि, मतलब देहादिक आत्मा न होने पर भी उसको आत्मा समझना, जगत सत्य न होने पर भी जगत को सत्य समझना, ये विपर्य है। यदि ऐसी विपरीत बुद्धि होती है तब अनर्थ है। केवल तत्व का थोड़ी देर स्मरण हुआ उससे कोई अनर्थ नहीं है, ये कहा। तो बोलेंगे फिर भोजन काल में तत्व का स्मरण होता है, वैसा विपर्य भी हो जाएगा, विपरीत भावना। तो उत्तर दे रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, झटिति स्मरतः, तुरंत स्मरण हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि। भोजन काल में थोड़ा सा स्मरण होने पर भी तुरंत आदमी स्मरण कर लेता है ब्रह्म का स्वतत्व का। इसलिए विपर्येतुम काल क्वचित न, विपरीत बुद्धि होने के लिए कहीं पर भी भोजन आदि करते समय थोड़ा भी काल मिलता नहीं है, इसलिए विपरीत बुद्धि नहीं होती है। और विपरीत बुद्धि नहीं होती है तो अनर्थ भी नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए स्मरण हुआ उससे कोई हानि होने वाली नहीं है, इस बात को कहा। झटिति स्मरतः विपर्येतुम, विपरीत बुद्धि होने के लिए क्वचित, किंचित भी, थोड़ा भी और कहीं पर भी कालः न अस्ति, नहीं है। हो गया, टीका को देखिए। तत्व स्मृति कुतः तर्हि अनर्थ इत्यत आह। श्लोक में पहले पाद की व्याख्या जब पूरी हुई कि तत्व स्मृति मात्रा अनर्थ न, केवल तत्व का विस्मरण होने से अनर्थ नहीं होता है, तब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है, कुतः तर्हि अनर्थ, तत्व के विस्मरण से अनर्थ नहीं है, फिर अनर्थ किससे होता है? तब उसका उत्तर दिया दूसरे पाद से, किंतु विपर्ययात, विपरीत बुद्धि होती है तब अनर्थ। आगे, विस्मरणे सति विपर्यय अपि स्यात् इति आशंक्य। तो पूर्व पक्षी फिर बोल रहा है, ठीक है, विपरीत बुद्धि होने से अनर्थ होता है, ये तुमने मान्य किया, तो जैसा विस्मरण होता है तो विस्मरण होने पर विपरीत बुद्धि भी हो जाएगी, ये पूर्व पक्षी कहता है। क्या, विस्मरणे सति, विस्मरण होने पर, किसका विस्मरण? अपने आत्मानुसंधान का विस्मरण होने पर विपर्यय अपि स्यात्, विपरीत बुद्धि भी हो जाएगी, इति आशंक्य, ये शंका करके आह, उत्तर दे रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से। विपर्येतुम न कालः अस्ति झटिति स्मरत क्वचित्, उत्तर दिया। हो गया जी, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु भोजनादिषु प्रवृत्तस्य इव तर्कादि अभ्यास प्रवृत्तस्य अपि तत्वस्मरणम किम न स्यात् इति आशंक्य आह। ठीक है, शंका। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भोजना में प्रवृत्त जो व्यक्ति, तो उतने काल में थोड़ा सा विस्मरण होने पर भी झटिति वो स्मरण कर लेता, ये आपने कहा। उसी प्रकार तर्क, काव्य इत्यादि का अभ्यास करने वाला पुरुष भी अपने स्वरूप का पुनः स्मरण कर लेगा, तो कृषि वाणिज्य करने वाला भी अपने तत्व का पुनः स्मरण कर लेगा, तब क्या दिक्कत है आपको? जैसे भोजन के लिए वैसे इधर भी एक शंका, किसकी? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु भोजनादिषु प्रवृत्तस्य, प्रवृत्तस्य पुरुषस्य इव, भोजनादिक में प्रवृत्त पुरुष की तरह तर्कादि अभ्यास प्रवृत्तस्य अपि, तर्क इत्यादि के अभ्यास में प्रवृत्त हुए पुरुष को भी अपि तत्व स्मरणम किम न स्यात्, उसको भी तत्व स्मरण क्यों नहीं होगा? होना चाहिए ना, किम न स्यात् इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। तत्व स्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः प्रत्युताभ्यासघातित्वात् बलात् तत्त्वमुपेक्षते। तत्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः प्रत्युताभ्यासघातित्वात् बलात् तत्त्वमुपेक्षते। तत्वस्मृतेः अवसरः न अस्ति अनभ्यासशालिनः प्रत्युत अभ्यासघातित्वात् बलात् तत्त्वम् उपेक्षते। अन्वय,
अन्याभ्यासशालिनः तत्वस्मृतेः अवसरः नास्ति। नीचे सरल है, प्रत्युत अभ्यासघातित्वात् बलात् तत्वं उपेक्षते। ठीक है, अर्थ अन्याभ्यासशालिनः, अन्य मतलब वेदांत को छोड़कर अन्य, तर्क, काव्य इत्यादि, ऐसे बाकी के ग्रंथों का अभ्यास करने में जो प्रवृत्त होता है, अभ्यास करने वाला जो पुरुष है, उसके लिए तत्व स्मृति है अवसर न, तत्व का स्मरण करने के लिए उसको समय ही नहीं मिलता है, अवसर न नास्ति। प्रत्युत उल्टा अभ्यास घातित्वात्, तत्व ज्ञान का जो अभ्यास पहले कर रहा था उसका घातक है वो कौन? अन्याभ्यास। प्रत्युत अभ्यास घातित्वात्, अभ्यास का घातक होने से, नाशक होने से बलात् तत्वम उपेक्षते, इच्छा न होते हुए भी तत्व की उपेक्षा हो जाती है, अर्थात उसका स्मरण कर हो नहीं पाता है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चलिए टीका। तत्व स्मृते रीति न केवलम तत्वानुसंधान अवसराभाव एव, अन्य अभ्यास करने वाले लोगों को तत्व का अनुसंधान करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता, ये बात नहीं, किंतु क्या होता है फिर बता रहे हैं, पंक्ति देखिए। न केवल तत्वानुसंधान अवसराभाव, केवल तत्वानुसंधान अवसराभाव न, किंतु काव्य तर्कादि अभ्यासस्य तत्वाभ्यास विरोधित्वात्, काव्य तर्क इत्यादि का अभ्यास जो है वह केवल तत्व के अनुसंधान के लिए अवसर नहीं देता, इतनी बात नहीं, अपितु काव्य तर्क आदि का अभ्यास करने वाला जो पुरुष है उसके लिए वह अभ्यास तत्वाभ्यास विरोधित्वा, तत्व का अभ्यास का विरोधी अभ्यास है। वो कौन सा? तर्क इत्यादि का अभ्यास। तो काव्य तर्क आदि अभ्यासस्य तत्वाभ्यास विरोधित्वात्, तत्वाभ्यास के लिए विरोधी होने के कारण तदानीम स्मृतम अपि तत्वम, तदानीम अनाभ्यास काले, अन्याभ्यास काले, तदानीम का अर्थ क्या? अन्याभ्यास काले, तर्क इत्यादि के अभ्यास के काल में स्मृतम अपि तत्वम, थोड़ी देर के लिए तत्व का स्मरण हुआ तो भी बलात् उपेक्षा है कि नहीं, जबरदस्त उसकी क्या होती है? उपेक्षा होती। चलो रहने दो भाई, ध्यान फिन, पहले ये पंक्ति लगा लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तर्क का काव्य का, क्योंकि अभी पाठ में जाना है, गुरुजी पूछेंगे तो क्या उत्तर देंगे, छोड़ो वो ध्यान बाद में करते बैठेंगे। बलात् तत्वम उपेक्षा, ठीक है कि नहीं? तो कोई कहेगा नहीं जाने दो भाई, तत्व का अनुसंधान तो नहीं कर पा रहे हैं, किंतु हरिपाठ याद था, उसको कम से कम एक बार तो पढ़ेंगे, आवृत्ति देंगे, 10 मिनट लगेगा। अरे भाई 10 मिनट उसको देंगे तो इधर के सब 2 श्लोक पाठ कर कंठस्थ करने का रह जाएगा, छोड़ो उसको भी, हरिपाठ भी भूल जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें लगेंगे। तो किसमें? तर्क काव्य इत्यादि के अभ्यास में। तत्व का अनुसंधान तो बहुत दूर की बात रही, लग गया। चलिए वही कह रहे, स्मृतम अपि तत्वम बलात् उपेक्षते इत्याह, प्रत्युत इत्यादि पंक्ति के द्वारा कह दिया। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणे का तो क्या लिखा है अंतिम यहाँ पर? स्मृतम अपि तत्वम बलात् उपेक्षते, उपेक्षते का अर्थ विस्मरणताम गच्छेत्, विस्मृति को जाता है, ठीक है जी, विस्मरण होता है उसका, ये बात। अब आगे के श्लोक की अवतरणे का, तत्वानुसंधान विरोधी वाग्व्यवहारस्य त्याज्यत्वे प्रमाणत्वेन तमेव एकं जानथ आत्मानं अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतु इति श्रुतिवाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है जी, प्रमाण दे रहे हो किस बात के लिए? देखिए, तत्वानुसंधान विरोधी वाग्व्यवहार, तत्वानुसंधान के लिए विरोधी जो वाणी का व्यवहार, अन्य शास्त्र का अध्ययन आदि, अनात्म शास्त्रों को शास्त्र का अभ्यास है कि नहीं, वो व्यवहार उसका त्याग करना चाहिए, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं। ठीक, पंक्ति देखिए, तत्वानुसंधान विरोधी जो वाग व्यवहार, उस वाग व्यवहार से त्याज्यत्वे, उस वाग व्यवहार के त्याग करने में
प्रमाणत्वेन प्रमाण रूप से श्रुति बता रहे, श्रुति का पाठ कर रहे। कौन से श्रुति का? तो श्रुति दिया यहाँ पर, तम एव एकम जानत, उसी एक आत्म तत्व को जान लो, है कि नहीं? तम एव एकम जानत, किसको? आत्मानम। तम आत्मानम एव एकम जानत, उस एकमात्र आत्म तत्व को ही जान लो। अन्या वाचा विमुंचत, उस आत्म तत्व को कथन न करने वाली जो वाणी, शास्त्र, अनात्मा को ही बताने वाले, उसको विमुंचत, त्याग कर दो। अन्या वाचा विमुंचत, ठीक है? विमुंचत अमृतस्य एष सेतु, एष अमृतस्य सेतु, है कि नहीं? यह अमृत का सेतु है। अमृत मतलब मरणाभाव, है कि नहीं? मरणाभाव रहित जो मोक्ष, उस मोक्ष का यह सेतु है, अर्थात मार्ग है। कौन सा? तत्व का अनुसंधान करना और बाकी के वाग व्यवहार का त्याग करना, ये बात। इस श्रुति को, श्रुति वाक्य को अर्थतः पठति, अर्थतः पाठ कर रहे, उसका शब्दतः नहीं, उसके अर्थ को लेकर अपने भाषा में श्लोक बना रहे हैं। तमेवैकं विजानीथ, यन्या वाचो विमुञ्चत, इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विग्लापनं तिति। तम एव एकं विजानीथ, हि अन्या वाचः विमुञ्चत, इति श्रुतं तथा अन्यत्र वाचः विग्लापनं तु इति। ठीक है, अन्वय सरल है। तम एव एकम विजानीत, उस एक आत्मा को ही जान लो। ही अन्य वाच विमुंचत, अन्य वाणी को छोड़ दो। इति श्रुतम, ऐसा श्रुति ने बताया है। तथा अन्यत्र, और जगह भी बताया है इसी बात को। कहाँ पर? वाच विग्लापनम तु इति, है कि नहीं? मतलब श्रुति है ये भी। दूसरे और एक श्रुति का प्रमाण दे दिया कि यदि अन्य शास्त्र का अभ्यास करते रहोगे तो केवल वाणी के लिए श्रम मात्र है कि नहीं? ये कहा है। अन्यत्र वाच विग्लापनम तो इति हो गया। ठीक है, वो कौन है अन्य श्रुति? तो नानुध्याया बहुन शब्दान वाचो विग्लापनम ही तत् बृहदारण्यक उपनिषद। न अनुध्यायात बहुन शब्दान, बहुन शब्दान न अनुध्यायात, बहुत सारे शब्दों का अध्ययन न करें, किंतु कौन से वो शब्द? तर्क, काव्य, व्याकरण आदि बाकी के शास्त्र लेना है। वेदांत को नहीं बोल रहे, वेदांत का तो अध्ययन करना ही चाहिए। तो न अनुध्यायात बहुन शब्दान, क्यों? वाच विग्लापनम ही तत्त ही वाच विग्लापनम, वाणी के लिए केवल विग्लापन के लिए कारण है। विग्लापन का अर्थ होता है श्रम हेतु, श्रम के लिए कारण है। इति एतदपि वाक्यम, यह वाक्य भी श्रूयते, मतलब सुनाई देता है, अर्थात श्रुति ने बताया है। इति आह तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा बताया श्लोक में। तो दो प्रमाण दे दिया। किस बात के लिए? कि वेदांत को छोड़कर अन्य शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन न करे। जितना काम का आवश्यक है, वेदांत के लिए जितना पूरक है, उतना ही अभ्यास करे। इस बात के लिए प्रमाण दे दिया। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु तत्वानुसंधान अतिरिक्तम आहारादि यथा न त्यज्यते एवं इतर शास्त्रादि अभ्यास अपि क्रियताम इति आग्रहम कुर्वाणम प्रति आह। ठीक है जी, देखो भाई, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु तत्वानुसंधान अतिरिक्तम, तत्वानुसंधान से अतिरिक्त आहार है कि नहीं? आहार, भोजन। जैसे तत्वानुसंधान से अतिरिक्त भोजन का त्याग नहीं करते हो, भोजन का ग्रहण करते हो, उसी प्रकार क्या लिख रहे? देखो, ननु तत्वानुसंधान अतिरिक्तम आहारादि यथा न त्यज्यते एवं, इसी प्रकार इतर शास्त्रादि अभ्यास, इतर मतलब हाँ, तर्क न्याय आदि वेदांतों को छोड़कर इतर, वेदांत भिन्न इतर शास्त्र, उस शास्त्रादि का अभ्यास अपि
अभ्यास अपि क्रियता, इतर शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। इति आग्रहम कुर्वाणम, इस प्रकार आग्रह करने वाला जो व्यक्ति, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। कुर्वाणम प्रति आह, आहारादि त्यजन्नैव जीवेत् शास्त्रान्तरं त्यज किं न जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम्। आहारादि त्यजन एव जीवेत शास्त्रांतरम त्यजन किम न जीवसी येन एवं करोषि अत्र दुराग्रहम। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। आहारादि त्यजन न एव जीवेत, शास्त्रांतरम त्यजन नीचे किम न जीवसी येन एवं अत्र दुराग्रहम करोषि। ठीक सिद्धांती बोल रहे, अरे भाई आहार आदि का त्याग तो नहीं किया जाता, किंतु क्यों? तो आहार आदि का त्याग करने पर न एव जीवित, तो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए आहार का त्याग नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता है। तो आहार आदि त्यजन न एव जीवेत, उस प्रकार शास्त्रांतरम त्यजन किम न जीवसी, अन्य शास्त्रों का त्याग करोगे तो क्या जिंदा नहीं रहोगे तुम, अर्थात जिंदा रहोगे। इसलिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास छोड़ दो, आग्रह मत करो, है कि नहीं। भोजन का उदाहरण देकर अन्य शास्त्र का भी अभ्यास करना चाहिए, ऐसा आग्रह मत करो, क्योंकि भोजन के बिना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तो वेदांत का चिंतन कब करोगे फिर? किंतु ऐसा नहीं है कि बाकी का अभ्यास को छोड़ दोगे तो भी जिंदा नहीं रहोगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बाकी को छोड़ दो दुनियादारी। देखिए, शास्त्रांतरम त्यजन किम न जीवसी, क्या जिंदा नहीं रहोगे क्या? कि ये न एवं, जिसके कारण इस प्रकार अत्र दुराग्रह करोषि, ये दुराग्रह कर रहे हो। कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को। अत्र दुराग्रह करोषि, अत्र हाँ, न्यायादि अन्य शास्त्र पठने, अत्र शब्द का अर्थ वेदांत को छोड़कर अन्य शास्त्र के पठन में तुम आग्रह कर रहे हो। आग्रह नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे? दुराग्रह। ठीक है जी, वही। तो अत्र शब्द का अर्थ है न्यायादि अन्य शास्त्र पठने, यार अत्र शब्द का अर्थ होता है। चलिए आगे, ननु तर्हि जनकादीनां तत्वविदामपि कथम राज्य परिपालनादो प्रवृत्ति इति शंकते। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्या यदि बाकी का भोजन को छोड़कर बाकी सब काम तत्वानुसंधान के लिए विघातक है, इसलिए छोड़ना चाहिए, ऐसा तुम कह रहे हो, तो क्यों फिर जनक राजा इतना बड़ा राज्य संभाल रहा था, ज्ञान होने पर भी उसके तो तत्व ज्ञान का विघात हुआ नहीं, अनुसंधान तो करता रहा, राज्य भी करता रहा, वो कैसे फिर? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। ननु तर्हि जनकादीनाम, जनक राजा तत्वविदामपि, तत्ववेत्ता होते हुए भी कथम राज्य परिपालनादो प्रवृत्ति, राज्य के परिपालनादिक में कथम प्रवृत्ति, कैसी उसकी प्रवृत्ति हुई? इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी श्लोक के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते, जनकादे कथम राज्य इति चेत् दृढबोधतः तथा तवापि चेत् तर्कम् पठयद्वा कृषिं कुरु। जनकादे कथम राज्य इति चेत् दृढबोधतः तथा तवापि चेत् तर्कम् पठयद्वा कृषिं कुरु। जनकादेः कथम राज्यम इति चेत दृढ़बोधतः तथा तव अपि चेत तर्कम पठ यद्वा कृषिम कुरु। ठीक अन्वय।
जनकादेः राज्यं कथम इति चेत, या तो पूर्व पक्षी शंका हुई, उत्तर दे रहे दृढ़बोधतः, नीचे तव अपि तथा चेत तर्कम पठ यद्वा कृषिम गुरु। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, जनकादे राज्यम कथम, फिर जनक राजा इत्यादि को ने राज्य का परिपालन किया, वो कैसे? इति चेत, राज्यम कथम इति चेत, उत्तर दे रहे दृढ़ बोधत, वो जनक राजा को क्या था? अत्यंत दृढ़ बोध था, इसलिए राज्य करते हुए भी उसके लिए कोई बाधा नहीं हुई, तत्व अनुसंधान के लिए बाधक नहीं हुआ, विस्मरण नहीं हुआ तत्व का, दृढ़ बोध होने के कारण। हाँ, हे पूर्व पक्षी, सिद्धांति बोल रहे, हे पूर्व पक्षी, तथा तवापि तथा चेत, तुमको भी यदि ऐसा जनक की तरह दृढ़ बोध होगा तब तो हमको कुछ कहना नहीं है। तब तो क्या? तर्कम पठ यद्वा कृषिम कुरु, बेधक तर्क पढ़ो, अन्य शास्त्र पढ़ते रहो, चाहे खेती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कब? जनक राजा की तरह तुमको भी दृढ़ बोध होगा तब। किंतु यदि दृढ़ बोध नहीं है तो अन्य शास्त्र और अन्य काम मत करो, दृढ़ बोध करने के लिए ही क्या करो? प्रयत्न करो, ये कहने का अभिप्राय। टीका देखिए, जनकादेरिति दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानित्वात्, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जनकादिकों को होने के कारण, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानित्वात् तेषां जनकादीनां सा न बाधिका, सा राज्य परिपालन प्रवृत्ति, सा शब्द का अर्थ राज्य का परिपालन करने में जो प्रवृत्ति उनकी हुई वह प्रवृत्ति, सा शब्द का अर्थ लिख कर रखिए, राज्य परिपालन प्रवृत्ति न बाधिका, उज्जैन के लिए बाधक नहीं हो पाई। इति अभिप्राय न परिहरति, इस अभिप्राय को लेकर परिहार दे रहे, उत्तर दे रहे। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, टीका में देखिए, तर्हि ममापि दृढ़ बोध अस्ति इति वदंतम प्रतिआ, यदि पूर्व पक्षी बोलता है कि मुझको भी जनक राजा की तरह क्या है? दृढ़ अपरोक्ष बोध है, तो ऐसे बोलने वाले के लिए उत्तर दे रहे सिद्धांती श्लोक के उत्तरार्ध से, क्या? तथा तवापि चेत, तवापि तथा चेत, तुमको भी यदि जनक राजा की तरह दृढ़ बोध है तब तो तर्कम पठ, तर्क पढ़ो, यद्वा क्यों, कृषि करो, खेती करो, व्यापार करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे के श्लोक क्या उतारने का, ननु तत्वविदः संसारासारतां जानन्तः कुतः तर्हि प्रवर्तिष्यन्ते इति आशंक्य, शंका हुई, उत्तर दे रहे प्रारब्धस्य अवश्यंभावी फलत्वात् भोगेन तत्तत् क्षयाय प्रवृत्ति इत्याह, ये उत्तर देने वाले। तो देखिए शंका पहले, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, तत्वविदः, तत्ववेत्ता लोग संसारासारताम, संसार असारताम जानंत है कि नहीं, संसार असार है, मिथ्या है, उसमें कुछ सार तत्व नहीं है, इस बात को जानते हुए भी कौन? तत्ववेत्ता लोग। कुतः तत्र प्रवर्तिष्यन्ते, तो क्यों उसमें पुनः, कैसे उसमें प्रवृत्त होंगे तत्ववेत्ता लोग, जबकि वो संसार को जान रहे कैसा है, असार है करके। प्रवर्तिष्यन्ते इति आशंक्य, ये शंका हुई, उत्तर दे रहे, अरे भाई तत्ववेत्ता लोग इस बात को जान रहे क्या कि संसार असार है, कितना भी संसार करेंगे तो उससे कुछ सार तत्व निकलने वाला नहीं है कि नहीं? कितना बड़ा मकान बांधेंगे, है कि नहीं, कितनी बड़ी 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 खेती करेंगे, खेती लेंगे, खरीद लेंगे, बहुत गाड़ियां सामने रखेंगे घर के, और 4-5 शादी कर लेंगे, 5-25 बच्चे भी पैदा कर लेंगे, है कि नहीं, तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं। ततक की लग गए कि नहीं? हाँ, असार है, इस बात को जान रहे कौन? तत्ववेत्ता लोग, तो भी उसमें प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते कोई कोई, कौन? प्रारब्ध के कारण। यदि उनका प्रारब्ध वैसा है तो प्रारब्ध उनको संसार में ले जा रहा है,
किंतु तो भी वो व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये तो प्रारब्ध है, चला जाएगा, है कि नहीं। देखिए, प्रारब्ध से अवश्यम भावी फलत्वा, प्रारब्ध कैसा होता है, अवश्यम भावी फल वाला, मतलब वो फल देता ही है। तत्वज्ञानी को भी फल देता है कौन, प्रारब्ध, क्योंकि तत्वज्ञान के बल से संचित जल जाता है, क्रियमान दग्ध होता है, किंतु प्रारब्ध तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है, ठीक है ना। प्रारब्ध से अवश्यम भावी फलत्वा, अवश्य फल देने वाला होने के कारण भोगेन, भोग के माध्यम से ही तत्त क्षयाय, तत्त प्रारब्ध क्षय के लिए, प्रारब्ध के नाश करने के लिए प्रवृत्ति, ज्ञानियों की प्रवृत्ति हो जाती है संसार में। ठीक है, देखिए श्लोक, मिथ्यात्व वासना दार्ढे, मिथ्यात्व वासना दार्ढे, प्रारब्ध क्षय कांक्षया, प्रारब्ध क्षय कांक्षया, अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते, अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते, स्वस्व कर्मानुसारतः, स्वस्व कर्मानुसारतः। मिथ्यात्व वासना दार्ढे, प्रारब्ध क्षय कांक्षया, अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते, स्वस्व कर्मानुसारतः। मिथ्यात्व वासना दार्ढे, प्रारब्ध क्षय कांक्षया, अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते, स्वस्व कर्मानुसारतः। अन्वय सरल है, केवल अंतिम स्वस्व कर्मानुसारतः प्रवर्तन्ते, इतना ही करना है अंतिम में, ठीक है। मिथ्यात्व वासना दार्ढे, प्रारब्ध क्षय कांक्षया, अक्लिश्यन्तः स्वस्व कर्मानुसारतः प्रवर्तन्ते। अर्थ देखिए, मिथ्यात्व वासना, वासना कहते संस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार दृढ़ होने पर भी, यानी कि प्रारब्ध क्षय कांक्षया, प्रारब्ध का नाश करने की इच्छा से, कांक्षया, अक्लिश्यंत, क्लेश को न पाते हुए भी, स्व कर्मानुसारत प्रवर्तन्ते, अपने अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। कौन, ज्ञानी लोग। लग गया अर्थ। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणी का, ठीक है ना। किंतु फर्क इतना ही है कि जो अज्ञानी प्रवृत्त हो रहा है ना, वो अत्यंत क्लेश को पाता है, थोड़े भी कुछ प्रतिकूलता आ गई तो रोते बैठता है। कौन, अज्ञानी। और ज्ञानी कितनी भी अनुकूलता है, चाहे प्रतिकूलता है, अनुकूलता आई तो हर्षित नहीं होता है, प्रतिकूलता आई तो दुखित नहीं होता है। कौन, ज्ञानी, क्योंकि वो समझता है कि प्रारब्ध है, आया वैसा चला जाएगा, धीर होता है उसमें। किसमें, ज्ञानी। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का, तर्हि अनाचार्यापि प्रवृत्ति स्यात् इति आशंक्या। पूर्व पक्षी बोल रहा है प्रारब्ध के अनुसार ज्ञानी प्रवृत्त होता है, आपने ऊपर कहा, तो समझ लीजिए किसी ज्ञानी का प्रारब्ध ऐसा भी होगा अनाचार में प्रवृत्ति का, तो हो सकता है वो अनाचार में भी प्रवृत्त होगा तब तो। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तर्हि अनाचारे, अनाचार मतलब शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसमें भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इति आशंक्य आह, ये शंका लेकर उत्तर दे रहे हैं। अति प्रसंगो माशंक्य, अति प्रसंगो माशंक्य, स्वकर्म वशवर्तिना, स्वकर्म वशवर्तिना, अस्तु वा केन शक्येत, अस्तु वा केन शक्येत, कर्म वारयितुं वद, कर्म वारयितुं वद। अति प्रसंगो माशंक्य, स्वकर्म वशवर्तिना, अस्तु वा केन शक्येत, कर्म वारयितुं वद। हाँ, अति प्रसंग माशंक्य, स्वकर्म वशवर्तिनाम, अस्तु वा केन शक्येत, कर्म वारयितुं वद। अन्वय, स्वकर्म वशवर्तिनाम, अति प्रसंग माशंक्य, नीचे वा अस्तु केन कर्म वारयितुं शक्येत, केन कर्म वारयितुं शक्येत वद। ठीक, अर्थ को देखिए, सिद्धांत उत्तर दे रहे, स्वकर्म वशवर्तिना अर्थात ज्ञानी नाम, ठीक, अपने कर्म, प्रारब्ध कर्म के
अधीन ऐसे जो ज्ञानी दो, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनकी प्रवृत्ति हो रही है। तो स्वकर्म वशवर्ती नाम ऐसे ज्ञानियों के लिए अति प्रसंग महाशंक्य, अति प्रसंग की शंका मत कर। अति प्रसंग मतलब अनाचार में भी उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसे अति प्रसंग की शंका मत कर। एक बात, एक उत्तर दिया और एक उत्तर दे रहे, वाह अथवा अस्तु, कदाचित ज्ञानी का प्रारब्ध वैसा होगा तो हो सकता है अनाचार में भी प्रवृत्त होगा। अस्तु, क्यों कह रहे आगे कि केन कर्म वारयितुं शक्येत, यदि वैसा कर्म होगा ही ज्ञानी का अनाचार में प्रवृत्त होने का, तो किसके द्वारा उस कर्म का वारण किया जा सकता है? तीव्र प्रारब्ध यदि है ज्ञानी का अनाचार में प्रवृत्त होने का, तो उसका वारण निवारण कोई नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं केन कर्म वारयितुं शक्येत, वद बोलो, अर्थात कोई नहीं कर सकता। लगा अर्थ? चलिए टीका, अति प्रसंग इति प्रारब्ध वशात एव अति प्रसंग अपि स्यात् इति आशंक्य अंगीकरोति। ठीक है, अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्ष को उत्तर दिया सिद्धांतियों ने पहली पंक्ति में कि स्वकर्म वशवर्ती नाम अति प्रसंग आशंक्य, अति प्रसंग मत लो। उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है प्रारब्ध वशात एव अति प्रसंग अपि। अरे भाई, उनका प्रारब्ध वैसा होगा तो किसका? ज्ञानी का। कैसा प्रारब्ध? अनाचार में प्रवृत्ति का। तो प्रारब्ध वशात एव अति प्रसंग है कि नहीं? प्रारब्ध के बल से ही यदि अति प्रसंग होगा तो उत्तर दे रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, अस्तु, हो सकता है। यदि वैसा उनका तीव्र प्रारब्ध होगा तो कौन उसका वारण कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है। ये बात हो गया ना। आगे के श्लोक को देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अवतरणी का, ननु ज्ञानी अज्ञानिनो प्रारब्ध कर्मणि अवश्य भोक्तव्यतया समाने तयो उत वैलक्षण्य सिद्धि इति आशंका। बहुत सुंदर शंका की। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी दो व्यक्ति हुई और दोनों के लिए भी प्रारब्ध कर्म समान है। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है अज्ञानी को भी और प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है ज्ञानी को भी। दोनों को भी यदि प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ रहा है तो अज्ञानी और ज्ञानी इसमें क्या विलक्षणता है, क्या भिन्नता है? शंका देखिए, ननु ज्ञानी अज्ञानी नो हो प्रारब्ध कर्मणि अवश्य भोक्तव्यतया, प्रारब्ध कर्म अवश्य यदि उनको भोगना ही पड़ रहा है तो समाने भोक्तव्यतया समाने तयो हो ज्ञानी अज्ञानी नो हो उत वैलक्षण्य, कैसा भेद रहेगा? वैलक्षण्य सिद्धि इति आशंका, शंका करके उत्तर दे रहे हैं। ज्ञानो ज्ञानश्चात्र समे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनो मूढ़ क्लिश्यत्य धैर्यतः ज्ञानो ज्ञानश्चात्र समे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान् क्लिश्यत्य धैर्यतः। ज्ञानिनः अज्ञानिनः च अत्र समे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशः ज्ञानिनः धैर्यात् मूढ़ः क्लिश्यति अधैर्यतः। अन्वय, ज्ञानिनः च अज्ञानिनः अत्र प्रारब्ध कर्मणि समे, हो गया नीचे, ज्ञानिनः क्लेशः ज्ञानिनः धैर्यात् क्लेशः न, ज्ञानिनः धैर्यात् क्लेशः न, मूढ़ः अधैर्यतः क्लिश्यति, मूढ़ अधैर्यतः क्लिश्यति। हो गया। अर्थ को देखिए, ज्ञानी न च अज्ञानी न, ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों के लिए अत्र प्रारब्ध कर्मणि समे, प्रारब्ध रूप कर्म ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए क्या है? समान है। अत्र प्रारब्ध कर्मणि समे मतलब इस प्रारब्ध कर्म की समानता होने पर भी दोनों में अंतर है।
क्या अंतर है? तो ज्ञानी न धैर्यात क्लेश न, ज्ञानी के पास बहुत धैर्य होता है, स्वस्वरूप में स्थिति होती है कि नहीं, धैर्य होता है, इसलिए उसको क्लेश नहीं होते। कितनी भी बड़ी आपत्ति आई, संकट आए, कठिन काल आया, तो भी वो क्या हिलता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वाइबल नहीं होता है, हाँ स्थिर रहता है, समझता है अरे ये तो आगमापाई है, दुख आया रहेगा जाएगा, मेरा क्या लेके जाएगा, लेकिन माझे सर्वात्मकपन हिरोनी ने तो कौन ले जाएगा, ऐसा वो सोचता रहता है, इसलिए उसको क्लेश नहीं होते, सहन कर लेता है। ज्ञानी न धैर्यात क्लेश न। इसके विपरीत देखिए, मूढ़ जो अज्ञानी, वो तो देह को अपना स्वरूप मानता है ना, तो बिल्कुल धैर्य नहीं होता है उसमें, वो तो बस दुनिया को माथे पर ले लेता है, उसको लगता है अरे बाप रे मेरे आकाश ही मेरे यहाँ पर ऊपर गिर गया, अब मेरा कुछ बचा नहीं है कि नहीं कौन? मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? देखिए, मूढ़ अधैर्यतः, धैर्य न होने के कारण क्लिश्यति, ठीक है ना, और वो भी अपने प्रारब्ध को नहीं दोष देगा, अज्ञानी दुसरे पर कोसता रहेगा, यानी असं केलं म्हणून तसं माझं तसं झालं, इसने वो किया उसने वो किया इसलिए मुझे ऐसा हुआ, ऐसा ही करता रहेगा वो। उसके बदले क्या सोचना चाहिए, ये तो हमारा प्रारब्ध है, हमारे कर्म का फल है, तो थोड़ा बहुत धैर्य आ भी जाएगा, किंतु ऐसा नहीं सोचते मूढ़ता के कारण। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक, ये जो बताया ना अभी ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति, उसके लिए दृष्टांत दे रहे अगले श्लोक में। तत्र दृष्टांतम आह, दृष्टांत दे रहे श्लोक के माध्यम से। मार्गे गंत्रोर्द्वयो शान्तौ, मार्गे गंत्रोर्द्वयो शान्तौ, समायामप्यदूरता, समायामप्यदूरता, जानन् धैर्याद्रुतं गच्छे, जानन् धैर्याद्रुतं गच्छे, धन्यस्तिष्ठति दीनधीः, धन्यस्तिष्ठति दीनधीः। मार्गे गंत्रोर्द्वयो शान्तौ, समायामप्यदूरता, जानन् धैर्याद्रुतं गच्छे, धन्यस्तिष्ठति दीनधीः। मार्गे गंत्रोः द्वयोः शान्तौ समायाम अपि अदूरताम, स और मा अलग अलग नहीं है, समायाम एक ही पद है ना। जानन धैर्या द्रुतम गच्छेत्, अन्य तिष्ठति दीनधीः, ठीक है। अन्वय, मार्गे गंत्रोः द्वयोः शान्तौ, पहली पंक्ति सरल है, समायाम अपि अदूरताम, ठीक है ना जी। अदूरताम लगाया नीचे, जानन धैर्यात् द्रुतं गच्छेत्, अन्यः दीनधीः तिष्ठति। ठीक है, अर्थ को देखिए। मार्गे गंत्रोः द्वयो, कोई रास्ता है, मार्ग है, और उस मार्ग से दोनों जा रहे हैं साथ साथ, एक ज्ञानी एक अज्ञानी, ठीक है। तो मार्गे गंत्रोः द्वयो शान्तौ समायाम, है कि नहीं, और दोनों को श्रम समान हो रहे हैं, वो भी थक गया, वो भी थक गया, चलने से तो थकेगा ही ना। तो शान्तौ समायाम अपि अदूरताम जानन, किंतु ज्ञानी जान रहा है अरे कुछ नहीं, इतना तो चल गया, थक गया तो क्या हुआ, अब थोड़ा ही तो बचा है, जाएंगे, तो धैर्य से झट दिशी चला जाता है, कौन? ज्ञानी। तो वही करे, अपि समायाम अपि, समायाम अपि करते हैं द्वयोः श्रम समाने अपि, दोनों को श्रम समान होने पर भी, समायाम अपि, द्वयोः श्रम समाने अपि, ठीक है ना। समाया मतलब समान, दोनों को श्रम समान होने पर भी। अदूरताम जानन, अब जिस देश को जाना है, जहां पहुंचना है, वो बहुत दूर नहीं है कि नहीं। अदूरताम जानन, बस पास में तो आया अभी, इसलिए धैर्य पूर्वक द्रुतम गच्छेत्, शीघ्रता से चला जाता है, कौन? ज्ञानी। और अन्य दूसरा अज्ञानी है कि नहीं, उसको भी कदाचित हो सकता है उसको पता नहीं है कि अभी थोड़ा रहा करके, या पता होने पर भी
तो भी वो रोता रहता है, क्या करूं, बहुत चलते हुए आया, थक गया, है कि नहीं। वही अन्य दीनधिः तिष्ठति, अन्य मतलब अज्ञानी, दीन बुद्धि होकर, दीन बुद्धि मतलब व्याकुल होता है कि नहीं। क्या करूं, बहुत थक गया, प्यास भी लग गई है, धूप भी बहुत कड़ी है, पता नहीं हमारे घरों में ऐसा क्यों आया, गाड़ी नहीं मिल रही, लॉकडाउन है, जाना तो आवश्यक है, किंतु क्या करूं, बैठ गया 2 घंटा वहीं पर, पुनः थोड़ा 4-5 कदम चला, पुनः बैठ गया, और बहुत क्लेश को पाता हुआ फिर कभी तो पहुंचता है कौन, अन्य। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं। तो अन्य दीनधिः तिष्ठति, रुक जाता है, लग गया अर्थ, दोनों का फर्क बता दिया, ज्ञानी और अज्ञानी का। ये बात हो गई, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।